नमस्ते। हम सब अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं सोचते। उनका करियर, उनका भविष्य, एक मजबूत फाउंडेशन बनाने की कोशिश करते हैं। पर एक मिनट रुकिए, क्या हमने कभी उनकी मुस्कान की फाउंडेशन के बारे में सोचा है? आज हम एक ऐसी ही इन्वेस्टमेंट की बात करने वाले हैं जो आपके बच्चे की पूरी जिंदगी को सही मायनों में संवार सकता है। हाँ, आपने सही सुना। एक मुस्कान की नींव। और देखिए, ये सवाल सिर्फ दांतों के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो बच्चों की ओरल हेल्थ को देखने का एक, कह सकते हैं, बिल्कुल नया नजरिया है। और यहीं से हमारी सोच में बदलाव की शुरुआत होती है। तो चलिए इसी नए कॉन्सेप्ट को थोड़ा और समझते हैं। हम इसे कहते हैं स्माइल एक्विटी। अब सुनने में ये शब्द थोड़ा फैंसी लग सकता है ना, लेकिन यकीन मानिए ये असल में पेरेंटिंग का एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। तो सवाल ये है कि आखिर ये स्माइल एक्विटी है क्या? अच्छा, ऐसे ऐसे समझिए, ये ना बचपन में डाली गई उन अच्छे डेंटल हैबिट्स की वैल्यू है जो आपके बच्चे की लाइफ लॉन्ग हेल्थ, उसके कॉन्फिडेंस और यहाँ तक कि उसकी सक्सेस में भी कंट्रीब्यूट करती है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न आपको सालों साल मिलता रहेगा। और इस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स क्या हैं? अरे, ये तो लाइफ लॉन्ग हैं। सोचिए, बच्चे की स्पीच डेवलपमेंट साफ होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत होता है, बॉडी की ओवरऑल हेल्थ, जिसे हम सिस्टेमिक हेल्थ कहते हैं, वो बेहतर होती है। और सबसे ज़रूरी, ये उसके परमानेंट टीथ के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करता है। तो अब सवाल आता है कि इस स्माइल एक्विटी को बनाना शुरू कैसे करें? इसकी शुरुआत होती है पहले और सबसे ज़रूरी रूल से। इसे आप अपने बच्चे की डेंटल जर्नी का पहला कदम मान सकते हैं। और ये रूल बहुत ही सिंपल है, द 1-1-1 रूल। इसे याद रखना बहुत आसान है। जैसे ही बच्चे का पहला दांत आए या फिर उसके पहले बर्थडे तक उसकी पहली डेंटल विजिट हो जानी चाहिए, बस। इससे ज़्यादा इंतज़ार करना बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, जल्दी और देर से विजिट करने में ना सच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब आप जल्दी जाते हैं तो आप प्रोएक्टिव होते हैं, आप समस्याओं को होने से पहले ही रोकते हैं। जैसे जॉ डेवलपमेंट को मॉनिटर करना, बाइट अलाइनमेंट को ट्रैक करना, अच्छी आदतें बनाना। और दूसरी तरफ देर से विजिट का मतलब होता है रिएक्टिव होना, यानी प्रॉब्लम्स का इलाज करना, जैसे दांतों में सड़न, दर्द, जो बच्चे के लिए कहीं ज़्यादा मुश्किल और स्ट्रेसफुल हो सकता है। और इसका एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी है, पता है? अर्ली विजिट्स जो हैं वो व्हाइट कोट सिंड्रोम को रोकती हैं। मतलब वो जो डॉक्टर को देखकर बच्चों में एक डर बैठ जाता है ना, ये उसे होने ही नहीं देती। इससे डेंटल क्लिनिक एक डरावनी जगह नहीं बल्कि बच्चे के लिए क्यूरियोसिटी, एक खोज की जगह बन जाता है। ओके, तो अब जरा टूथब्रश से आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि ओरल हेल्थ हमारे शरीर के ओवरऑल हेल्थ सिस्टम से कैसे जुड़ी हुई है। ये समझना, आप मान लीजिए, एब्सोल्युटली क्रूशियल है कि आपके बच्चे का मुंह उनके शरीर का गेटवे है। मतलब मुंह में जो कुछ भी होता है ना, वो सिर्फ मुंह तक नहीं रहता। ओरल हेल्थ का सीधा कनेक्शन, सीधा असर पूरी बॉडी की हेल्थ पर पड़ता है। इस बात को इस कोट में बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। बेबी टीथ्स जो होते हैं वो नेचुरल स्पेस मेंटेनर्स का काम करते हैं। अगर वो सड़न की वजह से टाइम से पहले गिर जाएं, तो ये एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर सकता है, ऑर्थोडोंटिक कॉम्प्लिकेशंस का। मतलब एक के बाद एक दांतों की बनावट से जुड़ी समस्याएं आने लगती हैं। अच्छा, अब आते हैं एक प्रैक्टिकल चैलेंज पर। एक ऐसी चुनौती जिसका सामना शायद हर पेरेंट करता है कि ब्रशिंग को मज़ेदार कैसे बनाया जाए। देखिए, हमारा गोल क्या है? इसे एक रोज के काम, एक चोर से एक पॉजिटिव रिचुअल में बदलना है। ये कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये फैमिली के साथ बिताया जाने वाला एक फन बॉन्डिंग टाइम होना चाहिए। तो ब्रशिंग को गेमिफाई कैसे करें? यहाँ 3 सिंपल तरीके हैं। पहला, द पावर ऑफ चॉइस। बच्चे को अपना टूथब्रश, अपना टूथपेस्ट खुद चुनने दीजिए। दूसरा, हाई टेक हेल्प। आजकल कितनी मज़ेदार ब्रशिंग ऐप्स आती हैं, म्यूजिक टाइमर्स हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। और तीसरा, और शायद सबसे पावरफुल, द कॉपी कैट इफेक्ट। आप खुद उनके साथ ब्रश कीजिए, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सबसे अच्छा सीखते हैं। चलिए अब बात करते हैं मॉडर्न फूड ट्रैप की। खाने पीने की आदतों में छिपा एक ऐसा खतरा जिसके बारे में शायद हम ज्यादा सोचते भी नहीं हैं। और यहाँ बात सिर्फ कैंडी या चॉकलेट की नहीं हो रही है। सोचिए, जिन्हें हम हेल्दी स्नैक्स समझते हैं, जैसे ड्राइड फ्रूट या फ्रूट जूस, ये अक्सर हाईली एसिडिक और स्टिकी होते हैं और ये दांतों के एनामल को घंटों तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो असली दुश्मन क्या है? क्या ये ज्यादा बुरा है कि बच्चा एक स्नैक जल्दी से खा ले, या फिर ये कि वो उसी स्नैक को धीरे धीरे काफी देर तक खाता रहे? जवाब शायद आपको चौंका दे। ज्यादा बुरा है धीरे धीरे खाना,
क्यों? क्योंकि ऐसा करने से मुंह में घंटों तक एसिड अटैक चलता रहता है और इनेमल को रिकवर होने का मौका ही नहीं मिलता। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत ही सिंपल। इसे कहते हैं द स्विश मेथड। बस अपने बच्चे को हर स्नैक के बाद प्लेन वाटर से अच्छी तरह कुल्ला यानी स्विश करने की आदत डालिए। ये छोटा सा काम एसिड को तुरंत न्यूट्रलाइज कर देता है और दांतों को बचाता है। तो इन सब बातों को एक साथ लाते हुए चलिए देखते हैं कि हम अपने बच्चे के भविष्य में ये ज़रूरी इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी टेकअवे ये है कि हमें क्राइसिस मैनेजमेंट का इंतज़ार नहीं करना है। हमें शुरुआत से ही प्रोएक्टिव रहना है। हमेशा याद रखिए, अर्ली इंटरवेंशन क्राइसिस मैनेजमेंट से हमेशा ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और सक्सेसफुल होता है। रोकथाम इलाज से हमेशा बेहतर है। और इस पूरी जर्नी में इस एक बात को हमेशा याद रखिए, हेल्दी हैबिट्स आर्ट टॉट, दे आर बिल्ड। अच्छी आदतें सिखाई नहीं जाती, उन्हें बनाना पड़ता है। ये आपके रोज की छोटी छोटी कंसिस्टेंट कोशिशों का ही नतीजा है। तो आज हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि इस जानकारी के साथ आप आज अपने बच्चे की स्माइल इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए पहला कदम क्या उठाएंगे।